सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 वर्षा ऋतु। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। यूं तो हर ऋतु अपने समय पर आती है और विशेष प्रभाव व परिवर्तन लाती है, परंतु वर्षा ऋतु का आगमन हर आयु वर्ग के लोगों के मन को हर्षित करता है। उसी वर्षा ऋतु में सौंदर्य को प्रस्तुत कविता में दर्शाया गया है। यानी कि बताया गया है कि हर एक मौसम, हर एक ऋतु हमारे लिए कोई ना कोई बदलाव लाता है, परंतु वर्षा ऋतु ऐसा है कि हर बच्चों से लेके बूढ़ों तक इसको इंतजार होता है। ये हर 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 किसी के मन को भाता है। ठीक है, कौन? वर्षा ऋतु। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। वर्षा ऋतु का मौसम आया, नभ में काला बादल छाया, गरज गरज कर चमकी बिजली, हवा वेग से है चल निकली। वर्षा यानी बारिश का मौसम जब आया तब क्या हुआ? आकाश यानी आसमान में काले बादल छाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो काले बादल छाते हैं। गरज गरज कर चमकी, और बिजली की गरजना गरजना गूंजती है। मतलब बिजली की आवाज कैसे होती है? गरजने वाली होती है। हवा वेग से चल निकली। ठीक है, तो क्या होती है? हवा क्या, बहुत तेज से हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे को भी हिला देती है हवा वेग से, बहुत तेजी से, आंधी 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 की तरह, है ना। इस तरह से जब वर्षा ऋतु आती है तो ये सब होता है। जो गर्मी में जल को तरसे, होते खुश जब बादल बरसे, मोर नाचता वन में डोले, मेंढक भी टर टर बोले। ठीक है, तो इस तरह से बताया है। जब गर्मी होती है तो सब क्या करते हैं? गर्मी लग रही है, बारिश हो जाए, वर्षा आ जाए, है ना। पानी के लिए तरसते हैं सब, है ना। सूखा हो जाता है जब गर्मी आती है तो हर जगह। ठीक है, जब ऐसे में जब गर्मी हो रही है, ऐसे में बारिश हो जाए, वर्षा आ जाए, वर्षा का ऋतु का मौसम शुरू हो जाए, तब सब खुश हो जाते हैं जब बादल बरसने लगे तो। ठीक है, मोर नाचता वन में, मोर जब बारिश होती है तो मोर झूमकर नाचता है, अपने पंख खोलकर जंगल में, वन में यानी जंगल, नाचता है। और मेंढक भी कैसे बोलता है? टर टर करके मेंढक बोलता है ना जब बारिश होती है तो। चारों तरफ से इसी प्रकार पशु पक्षी आवाजें अलग अलग प्रकार की निकालते हैं। जैसे मेंढक करता है टर टर। ठीक है, कोयल और पपीहा गाएं, पक्षी सुर में तान मिलाएं। कोयल एक पक्षी है, पपीहा भी एक पक्षी है। पपीहा जब आता है, जब वर्षा ऋतु आती है तब वो आता है, दोनों मिलकर क्या गाते हैं? गाना गाते हैं, अपने अपने सुर मिलाते हैं, अपनी अपनी। पक्षी सुर में तान मिलाएं, तो ये क्या है? ये दोनों पक्षी लंबी सुर, तान का मतलब होता है एक लंबी सुर गाने लगते हैं, अपनी आवाज में सुर मिलाते हैं। ठीक है, तो पक्षी, कौन पक्षी? कोयल और पपीहा अन्य पक्षी सुर में अपनी अपनी सुरीली आवाज में तान मिलाते हैं, यानी लंबी लंबी सुर मिलाते हैं। ताल तलैया नदियां भर गई, जल से सभी दिशाएं तर गई। ताल तलैया यानी तालाब, तालाब की जितनी भी तल हैं वो सारे क्या हो गए? वर्षा से भर गए। जल से सभी दिशाएं तर गई, यानी सारी दिशाएं क्या हो गई? जल से तर गई, भर गई, गीली हो गई, कहीं सूखा नहीं रहा। घर के बाहर चुन्नू आया, वर्षा में फिर खूब नहाया। तो चुन्नू जो बच्चा है वो वर्षा को देखकर वो भी क्या आता है? घर के बाहर आता है, खुशी से वर्षा में खूब नहाता है और अपनी गर्मी को भगाता है, अपनी गर्मी को फिर वो दूर कर देता है। तरह से, हाँ, जैसे वर्षा का ऋतु होता है वैसे अन्य मौसम भी होते हैं, है ना। लेकिन इस कविता में वर्षा के ऋतु के बारे में बताया गया है। जिस तरह से वर्षा ऋतु होती है उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। शीत सर्दी का मौसम, शरद जो गर्मी और बरसात के बीच में जो आता है, ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम। इस प्रकार से हमारे ये मौसम होते हैं, ये अपने अपने समय पर आते हैं। परंतु इस कविता में वर्षा की ऋतु के बारे में अच्छे से समझाया और बताया गया है। ठीक है बच्चों, शब्द पोटली।
वर्षा बारिश, वेग तेज गति से, तान लंबा सुर, नभ आकाश, सुर स्वर, ताप ताल तलैया तालाब। तो चलिए आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1, बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा जो आपको मैंने कविता में कराया है। प्रश्न नंबर 2, लिखिए क्या पढ़ा। इन प्रश्नों का उत्तर आपने जो भी पढ़ा है वो लिखित रूप में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। गरज गरज कर क्या चमकी, बिजली। 2, दूसरा देखिए, मेंढक कैसे बोले, टर टर। तीसरा देखिए, ग, नदियां किससे भर गई, जल से। हाँ देखिए, घर के बाहर कौन आया, कौन, चुन्नू। ठीक, अभी देखिए प्रश्न नंबर 4, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब तो इनको पूर्ण करना है आपको। जो गर्मी में जल को तरसे, जल को तरसे, ठीक है। होते खुश जब बादल बरसे, होते खुश जब बादल बरसे, ठीक है। फिर क्या है, डैश वन में डोले कौन, मोर नाचता, मोर नाचता वन में डोले। डैश टटर बोले कौन, मेंढक भी है, मेंढक भी है, टटर बोले, ठीक है। मेल मिलाइए। तो आपको चीजों की आवाज से मेल मिलाना है या फिर उसके जो उसके साथ उसका मेल खाता है ये मिलाना है, ठीक है। बादल बरसे, बिजली चमके, कोयल पपीहा गाएं, मोर नाचता, मेंढक टर्टर, चुन्नू नहाया, ठीक है। इस तरह से आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।